नमस्ते एवरीवन, आशा करते आप सब स्वस्थ होंगे। और आजकल हम थोड़े से घूमने के मूड में है ना, तो जगह जगह पे जा रहे हैं। हालांकि वीडियो थोड़े से इधर उधर हो रहे इस वजह से। और ये हो गए हम तैयार और लिफ्ट की राह देख रहे थे। हालांकि मम्मी पापा थे साथ में, ये हमारी आंखों से आप भी दर्शन करवा लीजिएगा। हम आपको ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं, हालांकि काफ़ी फेमस है, लेकिन हम चाहते कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले हमारे तरफ से। हम चाहते कि हमें जो भी समझ में आ रहा है वो हम आप तक पहुंचाए। आई होप हम ऐसा ही करें और हम अच्छा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी जगदम्बा कोराडी मंदिर नागपुर से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपति है। ऐसा मंदिर प्राचीनता का दर्शन दिखलाता है। माँ का मंदिर 150 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। भक्तों की आस्था है कि हिंदू जीवन के स्तंभ धर्म अर्थ काम मोक्ष की सफलता देवी के दर्शनों से ही प्राप्त होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि माँ का दरबार चांदी से बनाया गया है। माँ जगदम्बा का ऐसा दरबार कोराडी परिसर में करीबन 300 साल प्राचीन इनका अवलोकित इतिहास है, जहाँ पर ऐसा सुंदर रूप देखने को मिलता है। मान्यता है कि माँ जगदम्बा का विग्रह स्वयंभू है, यानी उनकी स्थापना नहीं की गई, बल्कि वे प्रतिमा खुद प्रकट हुई है। यह के स्थानीय लोग का मानना है कि माँ जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर पहर सुबहों में बालिका स्वरूप में आते हैं, दोपहर में यौवन रूप में होते हैं और जब रात ढलती है तो रात में वो प्रौढ़ रूप में दिखाई देते हैं। ये अनुभव करना अपने आप में ही एक चमत्कारी है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन विभागों ने इन्हें पर्यटन स्थल की सूचियों में शामिल किया है। 4 वर्ष पूर्व इस मंदिरों को भव्य रूप देकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। राजस्थान से धौलपुर से लाए गए पत्थरों से इनका पुनर्निर्माण किया गया है। माँ जगदम्बा मंदिर के शुरू होते ही एक भव्य द्वार दिखाई देता है। माँ के इस मंदिर में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। कमल का फूल माँ जगदम्बा को पसंद है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पूजा की थाली के साथ साथ कमल का फूल भी लाना नहीं भूलते। माँ जगदम्बा के दरबार में जोत है जो 24 घंटे और 365 दिन प्रज्वलित रहती है। महालक्ष्मी जगदम्बा माते के मंदिर के परिसर में ही भगवान शिव जी का मंदिर भी है। मंदिर परिसर में दुकानें भी सजी होती है, जहाँ पर माता जी की चुनरी फूल माला भक्तों को आकर्षित करती है। माँ जगदम्बा को कोराडी स्थित दरबार जितना सुंदर है, उतना ही मंदिर का आसपास का इलाका भी काफ़ी सुंदर है। देखिए कितना भव्य दिव्य ये मंदिर है, क्योंकि हम जब एंटर करते हैं वहाँ पर पार्किंग के लिए कितनी सारी जगह दिए हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो कमल के फूलों की खेती करते हैं और ये बिकने के लिए लाते हैं। इसी से उनकी उपजीविका चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मंदिर मंदिर नहीं होता है, जो स्थानीय लोग रहते हैं उनकी उपजीविका चलाने का एक बड़ा सा साधन हो जाता है। उसी से उनका घर चलता है, काफ़ी रोज़ी रोटी भी हो जाती है। और देखिए ये है जो सीनियर सिटीजन के लिए फ्री वाला राइड्स बुक लंबा परिसर है, इस वजह से उनके लिए। और देखिए ये सामने ले जा रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं। मंदिर का इतिहास आपको हम बता रहे हैं। कोराडी को पहले जाकापुर के नाम से जाना जाता था। जाकापुर के राजा झोलन थे। उनको 7 पुत्र थे, जिनका नाम था जनोबा, बैरोबा, ननोबा, खैरोबा, बनोबा, अग्नोबा और दत्तासुर। 7 पुत्र के चलते उनको कन्या रत्न न होने के कारण राजा काफ़ी दुखे रहते थे। उन्होंने यज्ञ किया, हवन पूजा तपस्या करने के बाद भगवान जी को प्रार्थना करे कि उनको बोले कि हमें कन्या रत्न प्राप्त कर दीजिएगा। कुछ करने के बाद उनको कन्या रत्न प्राप्त हुई। तो जब उनको कन्या रत्न जब प्राप्त हुई तो राजा उनमें विविधता देखते थे, जैसे दैविक, पवित्र और दीप्तिमान कुंवारी के रूप में उनको आदिकालीन अवतार के कई दिव्य अनुभव होते थे। राजा जी के कई कठिन समय में परिस्थितियों में राजा का मार्गदर्शन किया करती थी। उसी सही निर्णय लेने के लिए वो प्रेरित करते थे। सही परिस्थितियों में युद्ध के एक बिंदु पर उनके राजा के दुश्मन के बारे में सही निर्णय करके न्याय दिलाया था उन्होंने। सही परिस्थिति आते गए और ऐसे ही वो न्याय करते गए। राजा ने अंतिम दैवीय शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था। अवतार पूर्ण होने पर सूर्यास्त के बाद जिस स्थान पर देवी विराजमान हुई वे है जाकापुर। वास्तव में इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना गया है। शक्तिपीठ एकमात्र स्थान है जिनके बाद माता के भाई दत्तासुर माता के दर्शन के लिए आ रहे थे। आज यह क्षेत्र
तत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी माता श्री जो सब तरफ देख देख कर आ रहे हैं, और ये हमारे पति देव जो हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ से जो व्यूज़ है वो इस तरह से आता है। अच्छा भी है ना, काफ़ी लोग आते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, जो भीड़ भाड़ हो जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये पेज बनाया होगा कि गोल गोल घूम कर आते हैं तो थोड़े से लोग भी इधर कन्वर्ट हो जाएंगे और अच्छे से दर्शन भी कर पाएंगे। बरगद का पेड़ देख रहे हैं ना, वो भी काफ़ी पुराना है, उन्हें नहीं हटा दिया है क्योंकि वो बहुत पुराना है, इस वजह से भी हो सकता है उन्हें नहीं हटाया होगा। और देखिए ये दूर से कितना खूबसूरत सा लगता है ना, जैसे जैन मंदिर की जो बनावट होती है ना उसी टाइप से ये विजुअलाइज हो रहा है। और ये सामने में जो शेर देख रहे हैं ना, पहले उनके सामने में थे, माता जी के सामने में था, और लेकिन अब ये बाहर जब हम एंटर करते हैं वहाँ पर उनको स्थापित किया है। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। हम आपसे क्या ही कहें, उनका दर्शन बहुत पहले हमने ऐसे ही रैंडमली ऐसे टूट टाट जैसे था ना वैसे ही देखा था, और आज इतना भव्य दिव्य मंदिर हम हमारे आंखों के सामने देखते हैं। उनकी हर संरचना बार बार चेंज होती रहती है तो वो अलग ही अनुभव होता है। और देखिए सामने से ही दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं, फिर बाद में हम थोड़े से कतार में लगे, फिर वहाँ पर दर्शन हुए हैं। कतार में लगने के बाद कुछ ही टाइम पर हम गाभारे में प्रवेश कर चुके थे। गाभारा यानी मुख्य जो जिनकी स्थापना वहाँ पर हो चुकी है उन्हें गाभारा कहते हैं। और देखिए यहाँ से इनका व्यूज़ कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, और अच्छे से प्रबंध करके रखे हैं ताकि भीड़ हो जाए तो उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कहीं और यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ ना हो इस वजह से। और देखिए यहाँ पर फ़ोटो निकालना सख्त मना है, लेकिन हम चुपके से कैमरा ऑन करके रख रखे थे और इस टाइप से पकड़ के रखे हैं कि जो मोबाइल हमारा कुछ बंद है ऐसे ही रैंडमली पकड़ा है, ऐसे ही रख रखे थे। लेकिन माँ का दर्शन इतना अच्छे से नहीं हुआ। लास्ट एंडिंग में कोई ना कोई बीच में आ रहा था, इस वजह से माँ का दर्शन तो खुद जैसे कोई भी दर्शन करते हैं तो उनके आँखों में अपनी आँख मतलब नज़र को नज़र मिलना चाहिए, तभी तो भगवान जी के दर्शन सफल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भगवान जी के साथ आप हमेशा कुछ चाहिए, कुछ मांगना है, यही नहीं रहता है। लेकिन आप जब भगवान जी के आँखों के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो वही एक दर्शन कहलाता है। उसी से आप एक पॉजिटिविटी रैंडमली आप कंज्यूम कर पाते हो अपने हिसाब से। हमारा थॉट प्रोसेस इसी हिसाब से है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान जी के सामने गए और सिर झुकाकर कुछ मांग ही लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उनको देना होता तो वो दे ही देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको दो और कुछ उनके बदले कुछ मांग लो, ये सब हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। मंदिर की और एक हमें चौंकाने वाली बात लगी, जहाँ पर जो पिलर्स बने हैं ना उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन बनी रखी है, लेकिन हमें लगता तो और हेवी बना सकते थे या कुछ ऐसा, क्योंकि हम जब भी मंदिर की बात सोचते हैं तो थोड़ा सा हेवी वर्क वाला आता है ना, ऐसे ऐसा। हम गाभारे से एग्ज़िट करते हैं तो सामने में ही शिवलिंग का दर्शन करा है और बहुत अच्छे से उनका भी मंदिर स्थापित किया है, वो देख के बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है नंदी जी। इनके कान में आप कुछ भी विश मांग लो तो वो हमेशा पूरी करते हैं। और शिवलिंग जी है स्थापित करे हुए हैं और बहुत अच्छे से उनका जो जलाभिषेक की व्यवस्था करके रखी है। बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ कोई भी भगवान जी के ऐसे स्थापित प्रॉपर होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उनके बगल में ही ये सामने में एक फ़ोटो रख रखी है माता जी का, और उनके सामने रखा है जहाँ पर ओटी का सामान भरते हैं, जैसे चावल की ओटी हो जाती है या गेहूं की ओटी हो जाती है, उनकी अच्छे से व्यवस्था करके रखी है। और ये देखिए पूरा मंदिर का व्यू, आपको क्या ही हम कहे ये। और यहाँ पे पहले जब ये मंदिर बनाने से पहले वहाँ पर स्थापित थी, और ये जो है ना उनके ऊपर पाँव ना रखे, वो कुछ अशुभ ना हो, वो इसलिए वो पिलर बना के रखे हैं और बहुत खूबसूरत से लग रहा है। और देखिए करते हैं तो ये जो बड़ा सा द्वार है वो तो उसके अपोजिट साइड से देखे जाए तो जो चौल बनी है ना वो उसका छोटा सा जो पोर्शन है वो भी दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बड़े से द्वार में छोटा सा द्वार बिठा हुआ। थोड़े फ़ोटो कॉन्शियस है, वो नहीं चाहते वो उनका फ़ोटोज़ वगैरह कोई निकाले, लेकिन हमने चुपके से ले लिया है। जो खाली परिसर है उसी के एक साइड में चौल बनी है, दुकानों की चौल बनी है, उसी में ये भव्य दिव्य माता जी का एक आर्ट क्रिएट करके रखा है। हमें देखकर अच्छे से संतुष्टि मिली।
हाँ, हमें लगता है थोड़ा-सा महँगा था वो, क्योंकि देखिए ये मतलब हम फ़ोटो हमेशा रखते हैं घर पर, ऐसे कोई 3D इमेजिन हम नहीं रख पाते घर पर। और देखिए जगह-जगह पे सब तरह के भगवान जी थे, बाल कृष्ण माखन खा रहे थे, सब कुछ था। विट्ठल रुक्माई थे। हाँ, इंटरेस्टिंग बात इस दुकान की ये थी कि उन्होंने 18 जो पुराण है ना वो रख रखे थे। बाबा साईं बाबा जी का जो चरित्र होता है वो भी था, जिसे हम पारायण भी कहते हैं। दत्तात्रेय का भी पारायण था, और स्वामी समर्थ जी का, और उसके साथ-साथ गजानन महाराज के हिंदी और मराठी में दोनों भी तरह के पारायण अवेलेबल थे। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और व्यावहारिक जीवन में थोड़ा-सा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, दिन में से 1 आधी घंटा आप डाल ज़रूर सकते हो। इसके साथ जो हम पार्किंग एरिया के बाहर निकल रहे थे ना, जब आ रहे थे तो उस समय वो देखो रंगोली के बहुत सारे ये छापे बोलते हैं वो थे। और सबसे ईज़ीएस्ट काम ये हो गया है ना, पहले रंगोली बैठ के सोच के वो बूंदे-बूंदे वाली वो निकालते थे, आजकल ये सब कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं। काफ़ी डिफरेंस टूल्स आ गए हैं मार्केट में। हाँ, कभी हम यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारी शॉपिंग नहीं है, ये हमारे मम्मी की शॉपिंग है। उन्हें जो रंगोली का बहुत ज़्यादा शौक है, रंगोली, पेड़-पौधे, उनको एक्सट्रीम लेवल पर वो पागल है उस मामले में, और हमेशा कहीं भी जाते हैं तो वो ले लेते हैं। और इस बार देखिए उन्होंने गड़बड़ कर दी, एक ही जैसे 2-2 ले लिए हैं, और दूसरा बचा था तो हमने ले लिया। ये हमने लिया था, हमारे पास ऑलरेडी रख रखा है, लेकिन हम चाहते थे कि मंदिर में भी, मतलब जैसे पूजा रूम है ना वहाँ पर भी हो, और जब बाहर एंट्रेंस है ना उस वहाँ पर भी हो। बार-बार मंदिर से लेकर जाना पड़ता था, इसलिए हमने ले लिया है। और ये देखिए सबसे खूबसूरत सा है ये छोटा-सा, और ये बड़ा और ये छोटा। ये हमें अच्छा लगता है ना, मंदिर में तुलसी वृंदावन के पास लगा दीजिएगा, बहुत खूबसूरत सा लगता है। और ये है तुलसी का, ये हम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जहाँ पर जो जगह पर ड्रॉ करके रखे थे तो वहाँ पर दूर से बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। देखिए जो छापे हैं ना, मम्मी के यहाँ पे 2 कटोरी भर के रख रखे हैं, बड़ी जो बास्केट आती है ना, प्लास्टिक बास्केट आती है, वो भर के भी वो हमेशा ही लेती है। और घर के पास हम कभी जाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे वो रंगोली कहाँ डालते हैं। जैसे आमने सामने जो डोर है उनके सामने डालते हैं, और उसके साथ मंदिर में, और जो तुलसी वृंदावन है उसमें डालते हैं। और ये देखिए आसन, हमें ये बहुत खूबसूरत सा लगा, और रिजनेबल प्राइस में मिला। ये 10 रुपये का कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत सा है। हाँ, लेकिन इसकी ग्लिटर हट रही है, हमें नहीं पता था। और ये दूसरा पैटर्न है, ये हमारा नहीं है, हमारे मम्मी का है जो, लेकिन पहले वाला जो था वो हमने लिया है। और ये पता नहीं एक क्यों अलग टाइप का लिया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत कम प्राइस में लग रहा था, इसलिए हमने बहुत सारे वेराइटीज़ में ख़रीदे हैं। लेकिन ये स्क्वायर में होते थे तो बहुत अच्छे से आ जाते। में हमने जगह-जगह पे छोटे-छोटे चौरंग पार्ट रखे हैं, उसमें नहीं आ रही है क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं ना, स्क्वायर में नहीं है। अगर स्क्वायर में होते तो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये है स्क्वायर में, लेकिन इसका जो कपड़ा है ना काफ़ी पतला है, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस में मिला। ये 15 या 10 रुपये का है, और बहुत खूबसूरत सा है, और इसका ग्लिटर भी नहीं हट रहा है, खूबसूरत सा है। अलग-अलग टाइप के लिए है, और ये इसीलिए लिए है क्योंकि कोई भी भगवान जी को आसन दिए बिना अच्छा नहीं रहता है ना। और हम पूरे कपड़े को काट-काट के बनाते थे, लेकिन कोई भी इसी को लेस वगैरह नहीं लगाए थे, ऐसे ही रख रखे थे। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए मालाएँ और मुकुट लिए हैं। मालाएँ भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलते थे। अगर हम लोकल मार्केट में लेते थे ये 10-10, 15-15 रुपए के आते थे, और ये 7-7 या 5-5 रुपए में आए हैं। पूरा हमने टोटल सामान शायद 15 या 1600 का लिया है, शायद से इतना ज़्यादा हो गया। पूरे जो भी मालाएँ, छोटी मालाएँ, बड़ी मालाएँ हैं, बहुत जो भी हमें लगा कि बाहर में थोड़े से महंगे आते हैं और यहाँ पे थोड़े सस्ते आते हैं, क्योंकि इसके पहले ही दिन हमने मार्केट में, बहुत होलसेल मार्केट में हमने शॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत महंगा आया था। तो हमने सोचा वहाँ पर भी एक्चुअली हमने ख़रीदा है, और यहाँ पर भी गए थे तो यहाँ पर भी ख़रीदा है। हाँ, ऐसा ही होता है ना, कहीं जाना आना होता है तो थोड़ा सा खर्चा बिलो द बेल्ट हो ही जाता है, हम क्या ही करें। ये देखिए ये है चौरंग, कहते हैं चौरंग पाट। और देखिए यहाँ के जो स्टैंड है ना, थोड़े से मनी में बनाया है, मनी में सही से नहीं बैठते, वो अच्छे से काम नहीं करते। कोई भगवान जी अगर हेवी भगवान जी रखते तो फिर वो काम नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो ये सेकंड वाला आप देख रहे हो ना, उसका जो पहिए है ना बहुत अच्छे से बनाए हैं, हमें ऐसे ही लेना चाहिए था, लेकिन हम तब ध्यान में नहीं आया, घर पर आने के बाद ध्यान आया। देखिए ये ऐसे नोजल में होना चाहिए, ये अच्छे से स्टेबल रहते हैं, लेकिन वो जो मनी का है ना वो स्टेबल नहीं रहता है। इसके अलावा हमने हमारी मम्मी के लिए
ये गणपति बापा भी लिए हैं। ये टेकड़ी वाले जो गणपति हैं नागपुर में है स्थित, वो उनके जैसे ही है। गणपति का कलेक्शन करना चाहते हो तो काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगे। और हे शालिग्राम जी, इनकी सेवा हमारे घर में ऑलरेडी है। हमारी मम्मी बोल रही थी कि हम भी करेंगे, तो हमने उनसे पहले ही बोल दिया था कि ये तुलसी मैया के पास ही विराजमान होते हैं। उनका कुछ अलग कॉन्सेप्ट उतना तो नहीं समझा पाए उनको, लेकिन वो बोले ठीक है, इसलिए उन्होंने ले लिया। और ये है कोराडी माँ के नाम पर रेणुका माता जी को लेकर आए हम। घर पर आने के बाद वो रैपर हटाने के बाद समझ में आया। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।